दुनिया की हर चीज की एक इब्तिदा होती है, लेकिन इंसान की इब्तिदा सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक अजीम जिम्मेदारी और पैगाम का आगाज है। अल्लाह ताला ने जब जमीन को बनाया और उसे आबाद करने का इरादा फरमाया तो उसने मिट्टी के मुख्तलिफ रंग, सख्ती और नरमी को जमा किया और अपनी कुदरत से पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये सिर्फ एक जिस्म की तख्लीक नहीं थी, बल्कि इल्म, समझ और इख्तियार के साथ एक मखलूक का वजूद था जो अल्लाह की रहमत, हिकमत और कुदरत का सबूत था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के नाम सिखाए और यही इल्म फरिश्तों के पास भी नहीं था। इससे वाज़े होता है कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो उसे कुदरत के राज समझने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने का सहारा देता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मुझे इस पर सजदा नहीं करना चाहिए। यहां से तकब्बुर, हसद और नाफरमानी का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। इब्लीस का इनकार असल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से बगावत थी, और इसी बगावत ने दुनिया में पहली फितने को जन्म दिया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का मकाम अता फरमाया, जहां हर किस्म की नेमतें और आसाइशें मौजूद थीं। जन्नत की जिंदगी सुकून और अमन से भरी हुई थी, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हमसर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, ताकि इंसान तन्हाई का शिकार न हो और जिंदगी का सफर साथ गुजार सके। अल्लाह ताला ने दोनों एक को जन्नत की हर चीज से फायदा उठाने की इजाजत दी, सिर्फ एक मखसूस दरख्त के करीब न जाने का हुक्म दिया, जो इंसान के लिए इम्तिहान और सब्र का जरिया था। मगर इब्लीस ने अपनी दुश्मनी और वसवसा से हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में शक और लालच डाल दिया, और दोनों ने इस हिदायत की नाफरमानी की। लेकिन यहाँ जो बात इंसान को अजीम बनाती है वो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह के बाद न तो जिद की, न बहाना बनाया, न दूसरों पर इल्जाम डाला, बल्कि फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया और दिल से तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, क्योंकि अल्लाह रहमत वाला और मुआफ करने वाला है। ये पैगाम हर इंसान के लिए है, गलती से न डरें, बल्कि सुधार और अल्लाह की रहमत की तरफ वापस आएं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने का फैसला फरमाया। ये फैसला सिर्फ सजा नहीं, बल्कि एक नया आगाज था। जमीन पर इंसान को मेहनत करनी थी, हलाल कमाना था और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी थी। इस सफर में दुआ, सब्र और सच्चाई बहुत अहम थी। यही असल जिंदगी का मकसद है कि हम अपनी रूह को तरबियत दें, दुनिया और आखिरत के दरमियान तवाजुन कायम रखें और अल्लाह की रहमत व हिदायत से रास्ता तलाश करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहला इंसान नहीं, बल्कि पहला नबी भी थे। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की पहचान, सच्चाई और नेक रास्ते की तालीम दी। उन्होंने इंसान को सिखाया कि हर गलती इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन गलती पर कायम रहना गुमराही है। तौबा और सुधार ही इंसान को दोबारा अल्लाह के करीब ले जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि तकब्बुर इंसान को गिरा देता है और आजिज़ी इंसान को बुलंदी पर ले जाती है। इल्म के बगैर इंसान अंधेरों में भटकता है और तौबा के बगैर दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त करीब होती है, बस जरूरत यह है कि इंसान सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करे। हर इंसान की जिंदगी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी एक मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी गलती से नहीं, बल्कि गलती के बाद के फैसलों से पहचानी जाती है।
अगर हम अपनी गलतियों से सबक सीखें, अल्लाह की रहमत और हिदायत पर अमल करें, तो हम भी अपनी जिंदगी को बरकत और सुकून से भर सकते हैं।